यूनिवर्ल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हाजी मेहरबान कुरैशी साहब गाजीपुर मुर्गा मंडी के भी चेयरमैन है, सदर बाजार व्यापार संघ ग्रीन मार्केट के भी चेयरमैन है और दलित मुस्लिम मंच के भी आप वाइस ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप। और भाईचारा समिति, जी हाँ, कि भाईचारा समिति जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। हाजी जी, आपका स्वागत है यूनिवर्ल न्यूज में। मुर्गा मछली मंडी जो शिफ्ट हुई थी 92 के बाद जामा मस्जिद से गाजीपुर में, पानी की प्रॉब्लम बहुत आई थी। आपके आने से ये दिल जो किल्लत दूर हुई है, इससे पहले आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज? भाई, जिस पे पहले जिम्मेदारियां थी, जिसकी सरकार थी पहले, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी, तो जो जो जिम्मेदार था सीएम था, जो वहाँ के चेयरमैन थे, उन लोगों की जिम्मेदारियां थी बनती हैं। जब पब्लिक ने किसी को सीएम बना के भेजा है और सीएम साहब ने किसी को चेयरमैन बना के भेजा है या मिनिस्टर बना के भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को वो अंजाम दें। जिसकी जो मिनिस्ट्री होती है, जो चेयरमैनी होती है, जो सरकारें बीजेपी की रही चाहे कांग्रेस की रही, उन लोगों की लापरवाही रही। जो व्यापारियों से इनकम टैक्स भी लेते थे और एपीएमसी भी लेते हैं और रोड टैक्स भी लेते हैं, जीएसटी भी लेते हैं, सारे काम करते हैं, वो व्यापारियों को राहत नहीं देते। ये गलत तरीका था इनका। तो मैं तो ये कहूँगा, जो कसूरवार वही होता है, जो जिसकी सत्ता हो और वो काम ना करे, तो कसूरवारी तो वही है। अगर कोई मुझ पे ज़िम्मेदारी डाली गई है आज केजरीवाल साहब ने, गोपाल राय साहब ने मेरे को चेयरमैन बनाया है, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मेरे को इज़्ज़त दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की सेवा करूँ, लोगों की खिदमत करूँ, गवर्नमेंट का भी काम करूँ, जो गवर्नमेंट को समेटी जाती है वो पूरी दिलवाऊँ, और जो व्यापारियों की समस्या वो भी हल कराऊँ, चाहे पानी की जोड़ी भी हो, चाहे और कोई क्राइम की हो। जब से हम लोग 6-7 महीने से मंगाए हैं, एक तो वहाँ क्राइम बिल्कुल बंद हो गया है। जो बदमाशी होती थी, उठाईगिरी होती थी, जो लोग बाग जो छुरियाँ दिखा के पैसे छीन लिया करते थे, कट्टे लेके आ जाया करते थे उत्तर प्रदेश से। हमारे जाने के बाद वहाँ पुलिस से हम बिल्कुल तालमेल बना के रखते हैं। वहाँ के जो टीआई हैं, ट्रैफिक के लिए पूरा अरेंजमेंट रखते हैं, टीआई पूरी हमें कोऑपरेट करते हैं, दिल्ली पुलिस। तो इस करके वहाँ क्राइम भी ख़त्म हो गया। वहाँ पे जो पानी की समस्या, हमने 3 बोरिंग बहुत बड़े-बड़े करे हैं। 2 बोरिंग तो चालू हो गए, तीसरा बोरिंग अभी चालू होने वाला है। तो पानी की समस्या को, मतलब आदमी कोई भी काम को अगर ले और करना चाहे तो कर सकता है। और जब आदमी खाली उसका पद का इस्तेमाल करे और काम ना करे, मैं कह रहा हूँ उस आदमी को पद लेने का कोई अधिकार नहीं है। हाजी जी, अभी जो आपकी मीटिंग हुई थी, बोर्ड की मीटिंग हुई थी गाजीपुर मंडी के अंदर, उसमें क्या क्या फैसले हुए हाजी जी? उसमें एक तो फैसला ये हुआ है कि जैसे बारिशों का टाइम है, तो वहाँ पानी भर जाया करता था। तो उसके अंदर पानी भरने की वजह से उसमें वो लाइन नहीं पड़ी हुई थी, निकासी नहीं थी पानी की। तो उसके अंदर हमने सरकारी डिपार्टमेंट को सबको बुलाया, और अब्दुल रहमान एमएलए साहब भी हमारे साथ मेंबर हैं इसमें। वो हमें बड़ी मदद कर रहे हैं, बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, अब्दुल रहमान सेलमपुर के एमएलए। उन लोगों को बुला के हम लोगों ने एक सीवर पाइपलाइन डलवाई है, जो कि अंदर से पानी जो भी कुछ इकट्ठा होगा बारिश का, वो बाहर सीवर लाइन में जाएगा, मेन रोड पे सीवर के अंदर। अब पानी हमारी मंडी के अंदर इकट्ठा नहीं होगा। किसी व्यापारी को, आने वाले को या किसी आड़ती को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मेरी मंडी के लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि आपके आने से ही मंडी में सारे काम हुए, इससे पहले क्यों नहीं? ये मैं समझता हूँ कि लोगों की लापरवाहियाँ हैं, या वहाँ होम जो हमारे सीएम साहब होते हैं, जो भी सीएम पहले रहे होंगे केजरीवाल साहब से पहले, उन लोगों का ध्यान नहीं था, या उन्होंने ऐसे जिम्मेदार लोगों को चेयरमैन नहीं बनाया, या ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री नहीं दी जो उस काबिल थे। अगर वो उन लोगों को, जिनको वो मिनिस्ट्री दी थी, जैसे गोपाल राय साहब हमारे मिनिस्टर हैं, सारी मंडियाँ उनके अंडर में आती हैं, तो सारी मंडी में विकास चल रहा है बड़ी तेज़ी से। चेयरमैन जितने बनाए, हमारे शकील रहमान बनाए, हम लोगों को बनाया, फूल मंडी के बनाए, तो बहुत अच्छे चेयरमैन बनाए। सबसे बड़ी बात है, ईमानदार चेयरमैन बनाए, और जो घर से अपने खाते-पीते लोग हैं, उन लोगों को बनाया है। तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सब लोग अपनी-अपनी मंडियों में सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार का बोलबाला हो। आप बराबर मंडी में जा रहे हैं और व्यापारी बहुत ज्यादा खुश है। आपने एक टेंट वहां का जो करा है, जो वहां वीआईपी कल्चर था चेयरमैन का, जो हमने सुना है, वो आपने तोड़ा है, तो उससे आपको कितना फायदा हो? लोगों ने जो ये सीखा है, तो गोपाल राय साहब से सीखा है, केजरीवाल साहब से सीखा है। वो कहते हैं हम आम आदमी हैं, आप पार्टी का मतलब है आम आदमी की पार्टी। तो ये आम आदमी की पार्टी का कारण यही है कि कभी भी जो आप मिनिस्टर से मिलना चाहो मिल सकते हो, चेयरमैन से मिलना चाहो मिल सकते हो। और चेयरमैन जो बनाया गया है या मिनिस्टर बनाए गए, पब्लिक की सेवा के लिए बनाए गए हैं। जब आप पब्लिक से, गरीब आदमियों से, ज़रूरतमंद लोगों से नहीं मिलोगे, तो ऐसी लीडरशिप का क्या फ़ायदा है? जब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आपको लीडर बनाया, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, और गरीब आदमी को गरीब नहीं समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। गरीब अमीर सब ऊपर वाले के हाथ में है, पर आपका काम है गरीबों की, कमज़ोरों की, दलितों की, पिछड़ों की खिदमत करना, सेवा करना। वहां पर आए दिन ये होता था, हम अखबार में पढ़ते थे कि व्यापारी पैसे लेके जा रहा है, लूटपाट हो गई। आपके आने से एक बहुत बड़ा इस पे फुल अंकुश लग गया है। मतलब अपराधी जो है वो मंडी की तरफ आते थे, अब आते नहीं है। तो क्या आपने क्या उसके लिए समाधान करा? महीने में, 15 दिन में, 1.5 महीने में हम पब्लिक मीटिंग करते हैं, और व्यापारियों को बुलाते हैं, आड़तियों को बुलाते हैं। आड़तियों को बुलाने के बाद हम इलाके के एसएचओ को बुलाते हैं, एडिशनल एसएचओ आते हैं, सब इंस्पेक्टर इलाके के आते हैं। उन लोगों को सारी समस्या हम लोग बताते हैं। तो उनकी वजह से, उनकी दहशत की वजह से, जब पुलिस को क्रिमिनल देखते हैं ना, कि पुलिस वाले हर महीने में आते हैं, 1 बारी 2 बारी मीटिंग करते हैं, तो इस करके उन क्रिमिनल ने बिल्कुल उधर को मुँह करना ही बंद कर दिया।
कुछ पुलिस की दहशत है, कुछ जो अच्छे लोग वहाँ पे थे वो आगे आ गए कि कोई चेयरमैन केजरीवाल साहब ने कोई ठीक आदमी भेजा है। पहले के चेयरमैन लोगों से मिलते नहीं थे, लोगों ने शक्लें तक की नहीं देखी व्यापारियों ने चेयरमैन की, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप पब्लिक के बीच में रहोगे तो क्रिमिनल भी डरेगा और पुलिस भी आपकी लिहाज़ करेगी कि ये पब्लिक के चुने हुए लोग हैं। तो बहुत बड़ा असर पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ के आड़तियों का योगदान है, जो हमारे साथ कमेटी में मेंबर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद जो पुलिस जो है ना हमारे बहुत साथ देती है वहाँ। टीआई वगैरह ट्रैफिक बिल्कुल जाम खत्म हो गया है। तो टीआई वगैरह जो भी आते हैं उन लोगों से हम कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको बुला के बात करते हैं। तो बेचारे जैसे हम उन लोगों को बोलते हैं ट्रैफिक प्लीज़ जाम नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से क्राइम होते हैं, जेबें कटती हैं और वहाँ पे मोबाइल छीन लिए जाते हैं। वो जब से हम लोग पहुँचे हैं, ऊपर वाले की बड़ा करम है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि वहाँ क्राइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो पुरानी मंडी है वो नई बिल्डिंग में कब शिफ्ट हो गया? हमारे को उम्मीद है जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने वहाँ पे डिपार्टमेंट को ठेका दिया है, गोपाल राय साहब ने ठेका दिया है, वो हमारे जाने के बाद पहले काम बंद पड़ा था, हमारे जाने के बाद कुछ हम एक्टिव हुए, कुछ गोपाल राय साहब से हम मिले, उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी और मदद करके ऐसे आदमी को कॉन्टैक्ट दिया जो काम बड़ी तेज़ी से खींच रहा है। हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त के आस-पास में हम लोग जो है नई मंडी जो बनाई है, जो आज साइडों में लोग चला रहे हैं, बहुत परेशानी से चला रहे हैं, जो कि 92 में वो आए थे, उनको पक्की जगह नहीं दी गई थी, कच्ची जगहों में माल बेच रहे थे। तो उनको पक्की दुकानें हम अगस्त के महीने तक दे देंगे। अभी राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव हुए थे, तो आपको हमने देखा कि रोड पे आप कन्विंस कर रहे थे लोगों को और आप पंपलेट बांट रहे थे। पाठक जो एक बहुत शरीफ आदमी दिए हैं, रविंद्र नगर वालों का भाग खुला है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि दुर्गेश पाठक एक ज़मीनी आदमी है, एक सामाजिक आदमी है और केजरीवाल साहब का और दुर्गेश पाठक जी का और जी वहाँ के इमाम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे पहले चड्ढा साहब थे, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे, पर चड्ढा साहब जो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा के मतलब के थे, उनको राज्यसभा दे दी गई पंजाब से। वो राज्यसभा के अंदर गरीब आदमी की, दलितों की, आम पार्टी की बात करेंगे और ये होश के अंदर बात करेंगे। तो दुर्गेश पाठक का तो अपनी जगह है, पर वो जो राजेंद्र नगर के लोगों ने जो एक वन साइड फैसला किया है, उनको भारी बहुमत से जितवाया है, तो मैं उनका राजेंद्र नगर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, केजरीवाल साहब का धन्यवाद करता हूँ, गोपाल राय साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा कैंडिडेट दिया, तो पब्लिक ने देख के फैसला किया। तो आप पंपलेट की बात कर रहे हो, एक पंपलेट बाँटना चाहिए हम लोगों को क्योंकि आम आदमी है जो काम कर रहा है, जैसे हॉस्पिटलों के काम हो रहे हैं, स्कूलों के काम हो रहे हैं, गरीबों के काम हो रहे हैं, गरीबों को पेंशन मिल रही है, रैंट बेवों को पेंशन टाइम पे मिली है, राशन यहाँ खूब मिला है। यहाँ जब जो 2 साल जो लॉकडाउन रहा है और परेशानी रही है कोरोना के अंदर, तो हमें आम लोगों को ये बात बतानी चाहिए। झूठ आम पार्टी बोलती नहीं है और सच बोलने से चूकती नहीं है। तो हमें सच बोल के ही बोलना चाहिए। पंपलेट हमने इसलिए बाँटे कि लोगों को बताया कि आप कहीं गुमराह मत हो जाना, कहीं हिंदू-मुसलमान के नाम पे बँट मत जाना। यहाँ हिंदू-मुसलमान का सवाल नहीं है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का दिल है ये। और राजेंद्र नगर में पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर कम पढ़े-लिखे लोग भी हैं, तो भी समझदार हैं क्योंकि पढ़े-लिखों के पास रह के आदमी कम पढ़ा-लिखा भी समझदार हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा समझदारी का डिसीजन दिया और मेरा एक हक बनता था, मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि अच्छे कामों को रिपीट करना और पब्लिक के बीच में जाना। पंपलेट की अगर हमें झाड़ू भी लगानी पड़ती है, अपने देश के लिए, अपने दिल्ली के लिए, अपनी पार्टी के लिए, तो हम अपने झाड़ू लगाने को भी तैयार थे। इतने सालों से राजनीति में हैं और उससे बड़ी बात यह है कि आप विभिन्न एनजीओ से जुड़े भी हैं, कई चेयरमैन भी हैं। रामलीला लव कुश कमेटी जो एक ऐतिहासिक है, दिल्ली की, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमेटी है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। हाजी जी, अब जो माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हम सबके हिंदू भाई हमारे हैं, दलित भाई हमारे हैं, क्रिश्चियन भाई हमारे हैं। हम किसी के बहकावे में आन के ना ये गर्दनों काटने का जो सिलसिला चालू हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पैगम्बर साहब से प्यार करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहीं नहीं कहा कि किसी की गर्दन काटी जाए, किसी को कत्ल किया जाए। बेगुनाह की जान लेना सख्त गुनाह है। वो मुसलमान नहीं जो बेगुनाह की जान लेता है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अल्लाह के नबी को बहुत तकलीफ़ होती है, जो लोग ऐसा हादसा करते हैं। आप हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, आपको कोई तकलीफ़ है, आपके खिलाफ़ किसी ने पैगम्बर के खिलाफ़ कोई बोला है, आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मौन व्रत रख सकते हैं और महात्मा गांधी की समाधि पे बैठ सकते हैं। जो हमारे केजरीवाल साहब धरनों से यहाँ तक आए हैं, अपनी बात पहुँचाने के लिए आए हैं, कमज़ोर लोगों के लिए आए हैं, पर गर्दनें उतारने का सिलसिला ये मुनासिब नहीं है। इससे अल्लाह के नबी या 1,24,000 पैगम्बर वो हमारे खुश नहीं होंगे। खुश इस बात से होंगे आप किसी की मदद करके सो, आप किसी का भला करके सो, किसी को रोज़गार दे के सो। हमें याद है हमारे बचपन में हमारे बाप ने एक बात बताई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सीताराम बाज़ार में अपनी ससुराल में आए थे, तो एक लेडीज़ ने उनका हाथ पकड़ लिया, गिरबान पकड़ लिया कि कैसी आज़ादी मिली, हमें खाना नहीं मिल रहा। बोले मेरी बहन यही तो आज़ादी है कि कल एक सिपाही का हाथ नहीं पकड़ सकते थे आप, आज प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ रही हो। मेरी बहन यही तो आज़ादी है। पर किसी का कत्ल करना, बेगुनाह का कत्ल करना सख्त इस्लाम में मना है, हिंदू समाज में मना है, दलितों में भी मना है, वाल्मीकि भगवान ने भी मना किया है, जैनियों ने भी मना किया है, बेगुनाह की जान लेना सख्त मना है। इससे अल्लाह के नबी को और पैगम्बरों को तकलीफ़ होती है, अजमेर वाले ख्वाजा को तकलीफ़ होती है कि हमने तो भाईचारे का मैसेज दिया था, हम तो वो सऊदी अरब से आए थे अजमेर वाले ख्वाजा, उन्होंने यहाँ पे भाईचारे के ऊपर
और अच्छे कामों के ऊपर जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो ईमान में शामिल हुए, अच्छे कामों से हुए, गर्दनें उतार के नहीं हुए। तो हमें ये गर्दनें उतारने का सिलसिला बंद करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए। अपने आपको कोई तकलीफ है, आप अपने होम मिनिस्टर से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, अपने सीएम से मिलो। कुरान शरीफ में सफ़ा एक आयत लिखी हुई है, आप किसी के धर्म को, किसी के मजहब को बुरा मत कहो, ताकि वो आपके नबी को, आपके धर्म को बुरा ना कहे। तो हम किसी की बात कर रहे हैं, जब कुरान शरीफ में सफ़ा लिखा है, हम अगर अच्छे मुसलमान हैं, हम अच्छे हिंदू हैं, तो गीता की बात को, कुरान शरीफ की बात को हमें मानना चाहिए। अगर हम कुरान शरीफ की बात को नहीं मानते, हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। अगर हम हिंदू हैं, गीता की बात को नहीं मानते, हम राम की बात को नहीं मानते, तो हम अच्छे हिंदू नहीं हैं। बकरा मंडी, भैंस मंडी बनती, अब वो खुल गई है, तो इसमें आप बताइए कि कसूरवार कौन था? जो था ना, ये एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और एमसीडी ने इनको 9 साल के लिए लीज पे दी थी। हैदराबाद की कंपनी है वो। और दूसरी, एमसीडी के कोई ऑफिसर थे ऊपर पोल्यूशन बोर्ड के, उन लोगों ने कोई कमी देखी थी, उसको सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, की परमिशन दे दी है कि दोबारा मंडी चालू कर दिया जाए। मैं जिन लोगों ने भी इसमें योगदान बोर्ड है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जबकि हमारे अंडर में वो नहीं आती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। पर लाखों लोग बेकार ख़त्म हो चुका था, बकरे वाले और भैंस मंडी वाले, उससे चमड़े के काम जुड़े हुए थे, हड्डी के काम जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम जुड़ा हुआ है, दांत वाले जुड़े हुए हैं, झटके के काम जुड़े हुए हैं, हलाल के काम जुड़े हुए हैं। काफ़ी बड़ा लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का मैसेज बहुत ख़राब जाता था। जो 5 स्टार होटलों में हमारे मीट जाता है बकरे का, वो मीट नहीं पहुंच पाता था। उधर 100-150 जो हमारे राजदूत बैठे हैं विदेश के, उन लोगों को ये पता लग रहा था हिंदुस्तान की राजधानी में बकरे का गोश्त नहीं मिल पा रहा। तो हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात थी। हम व्यापारियों को और जो गाजीपुर मंडी के जो लीज होल्डर हैं, उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि ऊपर वाला उनको कामयाब करे और हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारी दिल्ली का नाम रोशन हो। और गोपाल राय साहब का, दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने दिल्ली से पोल्यूशन बोर्ड से परमिशन मांगी थी, और केजरीवाल साहब ने 1 दिन में उसकी परमिशन दे दी थी पोल्यूशन बोर्ड की, कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये खोला जाए तो। इसको बहुत जल्दी खोलना चाहिए। तो गोपाल राय साहब का, केजरीवाल साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने इस मंडी खोलने में मदद करी है, धन्यवाद करता हूँ, और इनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ, व्यापारियों को, आड़तियों को, 5 स्टार होटल वालों को, तमाम लोगों को। तो हो रही थी हाजी मेहरबान कुरैशी साहब से। बात करते हैं समाज की, करते हैं बात, करते हैं देश की, करते हैं। गाजीपुर मंडी के चेयरमैन हैं और भाईचारा समिति के भी आप से भी जुड़े हुए हैं। दलित मुस्लिम एकता मिशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सारी सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा लव कुश रामलीला कमेटी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रामलीला है, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो आज के जो माहौल चल रहा है उस पर कटाक्ष करा है। तो आदमी की गर्दन उतारना या उसका कत्ल करना, ये कुरान शरीफ में भी और गीता में भी नहीं लिखा हुआ है। एक गुनाह की जान लेना सख्त मना है। वहीं गाजीपुर मंडी के, मुर्गा मंडी जो गाजीपुर की है, आज वो मंडी के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो बहुत खुश हैं। वहां पानी का इंतजाम कर दिया गया है। आए दिन वहां लूटपाट होती थी, हाजी जी ने वो भी रुकवा दी है। उसके अलावा छोटे से छोटा व्यापारी भी जो है, वो हाजी जी से आके अपने दिल की बात, मंडी की बात कर सकता है। हाजी जी सही मायनों में, हाजी मेहरबान कुरैशी जो है, हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।